बोला था कि लैपटॉप टैबलेट बांटेंगे, कहाँ हैं? बंद कर दिया सब कुछ बीजेपी में। तो कहाँ हैं? कहाँ गए भाई साहब? आचार संहिता से पहले बटे हैं भाई। इतने टाइम हो गए, कहाँ गए? अरे 25,000 यूपी पुलिस की जगह बोली थी, कहाँ गई वो? 50,000 निकलती थी हर बार, कहाँ गई वो? और ये लड़का है, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, पेपर नहीं हुआ है अभी इसका फौज का। कहाँ कर रही है सरकार? सादाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और सबसे हॉट सीट मानी जाती है। थोड़ा सत्ता पक्ष को सपोर्ट करने वाले इस साइड लोग हैं और जो विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, कुछ इधर बड़े बुजुर्ग भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। जानकारी लेंगे कि जो सत्ता पक्ष के सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो बड़ा नवयुवक हैं, देख सकते हैं। कैमरा से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाए। नौजवान साथी जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है अभी भी सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अरेंज कराया वो लग रहा है कि जो है सत्ता पार्टी को ज्यादा समर्थन करने वाला है। इधर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो गठबंधन को समर्थन करना चाहते हैं। चलिए जो है बात विवादों का सिलसिला जारी रहेगा, सवाल लेंगे सीधे और फिर विपक्ष से सवाल पूछेंगे, उसके बाद सत्ता पक्ष सवाल पूछेंगे, फिर विपक्ष उसका जवाब लेंगे। सीधे जानकारी लेंगे, जनता भी चलते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। हाँ जी चाचा, सबसे पहले मेरा सवाल, आपको इस सरकार में कमियां क्या लगी आप ये बता दीजिए, मैं जवाब ले लूंगा इनसे। आप मुझे ये बता दिए कि इस सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, कौन सा ऐसा एक काम है जो इन्होंने जनता के लिए किया है? मतलब पहले सवाल में आपने गेंद मेरे पाले में डाल दी तो मेरा ठीक है, आप गेंद मेरे पाले में डालिए। तो जवाब ये है, उनका ये कहना आंकड़ों के हिसाब से 5 लाख युवाओं को रोजगार, सड़कें चमचमा रही हैं, उसके बाद 2-2 महीने में 2-2 बार राशन दे रहे हैं, शौचालय घर घर दे दिया, बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, उसके बाद किसानों के लिए बिजली हाफ कर दिया। तमाम ये मुद्दे हैं। अब इसका युवा बेरोजगार हैं, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा किया था, ठीक है। और मुश्किल से बमुश्किल 4.5 लाख मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से कह रहे हैं, जिसमें से कुछ ही हजार लोगों को, लाखों में नहीं, 1000 लोगों को रोजगार ये दे पाए हैं। रोजगार के नाम पे अभी आरआरबी की भर्ती हुई, एनटीपीसी की भर्ती हुई, किस तरीके से उनको बच्चों को मारा पीटा गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने देखा है, ये पूरे देश ने देखा है। जो अगर वहां पर जिसके बच्चे होंगे, जिन बच्चों की पिटाई हुई है, उन माँ बाप से पूछो कि उनकी छाती पे क्या गुजरी होगी, उनको किस तरीके से नींद आई होगी कि किधर उनके बच्चों को पीटा गया है। जहां तक आप सड़कों की चमचमाने की बात करते हैं आप, तो चमचमाती हुई कोई सड़क, यहाँ से सादाबाद चले जाइए, आप सादाबाद से मथुरा चले जाइए, सड़कों के अंदर गड्ढे हैं। जो इन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, ना तो उत्तर प्रदेश भय मुक्त हुआ और ना सड़कें ही गड्ढा मुक्त हुई हैं। सड़कों के अंदर गड्ढे हैं, ये पता ही नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, ये पता ही नहीं चलता है। सड़कों का ये हाल है, सड़कों का ये हाल है। ये भैया समर्थन वाले भाई साहब, आपका अरे कोई बात, सड़क बनेगी, आगरा भी तो जा सकते हैं। आगरा की सड़क का नाम नहीं लोगे आप? आगरा की हाथरस की नाम सड़क की नाम नहीं लोगे आप? क्यों? चलिए आप, इन्होंने जो है कमी बताई है, आप विकास के काम बता दीजिए। चलिए 500 साल में राम मंदिर नहीं बना, 5 साल में राम मंदिर बन गया है। 500 साल में। आप युवा हैं, रोजगार की बात करिए, रोजगार कितना? रोजगार मिला है, 3 साल कोरोना, 2 साल से कोरोना चल रहा है, कहाँ रोजगार का? कोरोना ना है, क्यों? ठेका तो खुल रहा है, टैक्स तो लेना है। 3 साल में एक आदमी भर्ती के लिए ना भाई। बताइए एक मिनट शांत। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो एकदम सफल पूर्वक किए हैं। काम किए हैं, चलिए मैं गिनना शुरू कर रहा हूँ। राशन कार्ड जो राशन दिए हैं वो फ्री एकदम चल रहा है, गैस सुविधा चल रही है, सड़कों के जो कार्य हैं उनको कराने के लिए पूरा हो चुके हैं और थोड़े बहुत रह गए वो भी हो जाएंगे। इलाके में सड़क में आ रहा था, देख रहा था किस हालात में सड़क है। वो तो चलती रहती हैं, थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं चलते वक्त। 2 साल से कोरोना चल रहा है, 5 साल से कोई एक सड़क मुक्त भैया। चलो शिक्षित समाज वोट मोदी को ही देगा, राज्य में योगी के लिए देगा। जब पहले सिलेंडर लेने जाते थे, एक महिला साथ में लेके जानी पड़ती थी, 3-4 दिन लगना पड़ता था लाइन में, तब जाके सिलेंडर मिलता है। मान लिया सिलेंडर वाला आप लोग को है, पहले 4 दिन लगाते थे, आजकल तुरंत आ जाता है। चलिए ठीक है, आप युवाओं के लिए शौचालय विकास की बात बताओ। हाँ, शौचालय गरीबों के लिए तो हुआ है, आपकी बात करने में भाई तो हमारे लिए बहुत किया है। जब नहीं है जो राष्ट्र हित में कार्य करेंगे मोदी जी, उसमें हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। भैया एक सेकंड, भैया हो गया।
अब आप लोगों को मैंने 4 बार समय दे दिया, अब ठीक है। हाँ जी, अब आता हूँ, 1 मिनट आता हूँ। हाँ इनसे जवाब देंगे, चलिए। अरे भाई साहब नहीं हमारा जो बजट था, अरे भैया सुन लो यार, हमने सुना है वैसे सुन लो। हमारे गड्ढे आप आए होंगे, देखते आए होंगे, बताने की जरूरत नहीं। तीसरी बात शिक्षा की, शिक्षा आप देख ही रहे हैं, बच्चे पिट रहे हैं रोजाना। कोई भी टेस्ट देने के लिए जाते हैं पिट जाते हैं, फिर टेस्ट देने जाते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं, लीक करा देते हैं, कोई पूरी नहीं हो रही भर्ती। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप बहुत देर से खड़े हैं, आप क्या मानते हैं? बताओ, आप पूछो हमें। सवाल मेरा ये है कि युवा कह रहे हैं कि जो इनके लिए करना चाहिए था सब कुछ इस सरकार ने किया है, कोई ऐसा नहीं है पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप क्या मानते हैं? इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, खाली ये झूठ बोलते हैं, बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं। जैसे चुनाव आ रहा है तो कोई न कोई ऐसा ड्रामा बनाने में है कि एकदम पब्लिक की निगाह आ जाए कि भाई मोदी जी ने ये बड़ा अच्छा काम करा दिया, सिवाय इनके झूठ बोलने के। और मतलब और इनके पास कुछ नहीं है, और आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का ये काम करते हैं। नहीं, इस समय तो भाईचारा बना के कह रहे हैं, भाईचारा जरा भी नहीं बना रहे हैं। अब वहाँ जाटों को घर घर घूम रहे हैं। सुनी, आज तक जाटों की इतना विरोधी जो बीजेपी है, जाटों का कोई किसी ने विरोध नहीं किया आज तक। आप जाटों के घर घर घूम रहे हैं। चौधरी साहब का कोठी खाली कराई इन्होंने, तो जाट तो बड़ा भोली कौम है कि इनकी बातों में आ जाता है। जो असली मतलब इंसान होगा वो बीजेपी से बिल्कुल ही दूर रहेगा। पिछले बार तो जाटों ने भर भर के वोट दिया। अरे जाटों को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, अब जाट इनकी बेवकूफ़ी में नहीं आएंगे। और ये युवा कह रहे हैं, युवा ठीक है, जब से ये सत्ता में आया है तब से क्या मतलब कोई लड़का लगा है? कोई भर्ती नहीं हुई, कोई भर्ती हुई बताओ जब से? और ये अंग्रेजों के साथ ही रहे हैं भाई। पहले जनक सिंह ही कहते थे, अब आरएस महात्मा गांधी को तो सिवाय लूट घसूट के झूठ बोलने के और इनके पास कुछ नहीं है। तो योगी सरकार फेल या पास आपकी नजर? योगी सरकार हमारे यहाँ से फेल है। पास है भैया, फेल। आप 10 में से कितना नंबर देंगे? चलिए सीधा सवाल। योगी जी को 10 में से माइनस और कर दो माइनस में, माइनस जैसे 0 माइनस। मेरे यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0 माइनस। आप क्या देना चाहेंगे कामकाज को देखते हुए हर क्षेत्र में जो है? अब नंबर तो उसको दिए जाए जो परीक्षा में बैठा हो, जो परीक्षा में ही नहीं बैठे उनको क्या नंबर दोगे आप? जो है कोई परीक्षा में ही नहीं बैठी ये सरकार, तो कहीं कसौटी पे कहीं भी कस लो। बिल्कुल जैसे ईंट का बाट होता है, उसको जितनी बार तोलोगे आप उतनी बार घाट होता जाएगा वो। तो ऐसे ही ये सरकार है, जितना इसको कसौटी पे कसोगे आप उतना ही कम होती जाएगी ये सरकार। इसने कहीं कोई नंबर देने लायक, 0 से भी नीचे में इनको क्या नंबर दूं? और माइनस माइनस करते जाओ जितना करना है आपको। जो है हर मोर्चे पे फेल हुई है। चलिए आप मोर्चे पे। और भाजपा नकारात्मक राजनीति करती है। भाजपा के पास सिर्फ यही मुद्दे, हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, शमशान और कब्रिस्तान, और भारत और पाकिस्तान। इसके सिवा इनको हटा दो, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है जो 1.5 मिनट भी ये टिक पाए। ठीक है, कितना नंबर देना चाहते हैं सरकार को? 10 में से 100 में से और प्लस 100। अरे 10 में से पूछ रहा हूं। 10 हम 100 में से 100 देंगे। 10 में से 11, 10 में से 11 देंगे। 10 में से 11 दे देंगे। बिल्कुल 11 कैसे दे देंगे? बढ़ा के देंगे हम, अपनी तरफ से बढ़ा के। बिल्कुल कम बढ़ रहा है। हमारी जो है सिर्फ अंध भक्तों के अलावा इनके पास कोई नहीं, योद्ध भक्तों के अलावा कोई नहीं है, अंध भक्तों के अलावा कोई नहीं है। बस 2-4 छोड़ दो, इनको कुछ नहीं मिला, इनको कुछ नहीं मिला। वे कोरा इनके पास गाल बजाने के सिवा कोई दूसरा कोई काम नहीं है किसी को कुछ। ये सब योगी बाबा के चमचे हैं। इधर पूछ लो युवा तो। हेलो भाई साहब, कुछ नहीं किया इस सरकार ने। ये बोला था कि लैपटॉप टैबलेट बांटेंगे, कहाँ हैं? बंद कर दिया सब कुछ बीजेपी में। क्यों कहाँ है? कहाँ गए भाई साहब? आचार से पहले बटे हैं भाई। इतने टाइम हो गए, कहाँ गए? अरे 25,000 यूपी पुलिस की जगह बोली थी, कहाँ गई वो? 50,000 निकलती थी हर बार, कहाँ गई वो? और ये लड़का है, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, पेपर नहीं हुआ है अभी इसका फौज का। कहाँ कर रही है सरकार? सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। किसका दे पड़ जाएंगे ये तो क्या है? इनको पूछो, लैपटॉप मिलने वाला था। मिलेगा आचार संहिता की वजह से सरकार ने कार्य रोक दिया है। आचार संहिता हटते ही दोबारा से मिलेगा।
अक्टूबर से चल रहा है, अक्टूबर से और आचार संहिता आ गई। बच्चे बच्चे तुम चलो चले जाओ। ये कह रहे हैं आचार संहिता की वजह से नहीं मिल रहा है। अरे अक्टूबर से और अब तक आचार संहिता लगी है, देना होता तो वैसे ही दे देते, अखिलेश ने नहीं बांटे क्या? देना होता था 5 साल में दे देते, 5 साल तो बहुत समय था। चुनावी मुद्दा, केवल चुनावी मुद्दा है। ऐसा है कि आचार संहिता के बाद मिलेगा, अभी चुनाव का प्रकरण चल रहा है, उसके बाद चुनाव होते ही मिलेगा, सबको मिलेगा। 5 साल से लॉकडाउन थोड़ी दिन, 5 साल से लॉकडाउन था, वो तो लॉकडाउन की वजह से होम स्टडी की वजह से दिया है, लैपटॉप और वो तो लैपटॉप और टैबलेट। अब इनकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि इनको अंत समय में जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को जब उसका रथ धसा हुआ था, तो अंत समय में जैसे उसको धर्म को याद आई थी, तो उस समय श्री कृष्ण ने उस समय कहा था कि कर्ण तुझे अब धर्म की याद आ रही है। उस दिन धर्म की याद नहीं आई जब तुमने 7 भारतीयों ने मिलकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मारा था। तो अब इनको शिलान्यास लैपटॉप बांटने की याद आ रही है, 5 साल के बाद याद आ रही है इनको, जब ये जाने वाले हैं। अब इनका जो है, अब ये कितना ही जो लैपटॉप बांट ले, कितने भी शिलान्यास कर लें, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं। अरे भैया जब ये है कि आप ही के एज के ये है छात्र है, तो ये तो समर्थन कर रहे हैं, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? तो दिया कहाँ है? इनको पूछो ना, क्यों नहीं दे रहे कि सरकार आने के बाद में जब आचार संहिता चली जाएगी तो सरकार कहाँ आएगी? वोट दे देंगे, उसके बाद में सरकार बदल गई तो कहाँ देंगे भाई? ये लोग ठीक कह रहे हैं, सरकार चली जाएगी, अखिलेश आके लैपटॉप दे देगा। सरकार चली जाएगी, आ जाएगी, सरकार उसको लैपटॉप दे देगा, अखिलेश दे देगा। ई श्रम योजना भी आई है इस सरकार के तहत, और गरीबों का। चलिए, तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है हम लोगों ने सुनी, जानकारी ली। हालांकि कुछ युवा साथी जो है समर्थन करते नजर आए, कुछ बड़े बुजुर्ग भी जो है विरोध करते हुए नजर आए। हालांकि देखने वाले समय ये बात है कि जैसे जैसे चुनाव की नजदीकियां बढ़ती जाएगी, चुनाव की सरगर्मियां भी उसी तरीके से होती जाएंगी, और उस समय जो है धरातल पर जाकर के जानकारी लेंगे कि दरअसल युवाओं के मन में क्या चल रहा है, बड़े बुजुर्गों के मन में क्या चल रहा है, और किसका पलड़ा जो भारी होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े हमारे साथ।